तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए राजनीति में बहुत बड़े बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। अब फडणवीस ने एक झटके में सुप्रिया सुले का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है। सुप्रिया सुले के सबसे करीबी को बीजेपी में न सिर्फ शामिल किया बल्कि एमएलसी का टिकट देकर सुप्रिया सुले को कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपको भी सब कुछ दिखाते हैं कैसे सुप्रिया सुले की बेटी की शादी भी इस वजह से मुश्किल में आ खड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और फडणवीस के इस कदम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव और उपचुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की सूची को अपनी मंजूरी दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी इस लिस्ट में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की इस लिस्ट के मुताबिक कुल 10 नामों पर मोहर लगी है, जिसमें वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से अरुण लखानी, भंडारा गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर और अमरावती से प्रवीण पोटे पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस चुनाव में कई दिग्गजों को भी मैदान में उतारा है, जिसमें सांगली सतारा से धैर्यशील कदम, सोलापुर से राजेंद्र राउत, अहिल्या नगर से प्राजक्त तनपुरे और छत्रपति संभाजी नगर जालना से सुहास सिरसाट चुनाव लड़ेंगे। जबकि नांदेड़ से अमर राजूकर, धाराशिव लातूर बीट से बसवराज पाटिल और जलगांव से नंद किशोर महाजन चुनावी मैदान में होंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और जैसे ही ये लिस्ट आई उसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी खलबली देखने को मिली और सबसे बड़ा झटका जो लगा वो सुप्रिया सुले को लगा है। जी हाँ, शरद पवार की बेटी के लिए इस लिस्ट का सामने आना सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है और वो कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी किया है उसमें सबसे पहला नाम अनिल लखानी का है और अनिल लखानी आप सभी जानते हैं कि कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि अनिल लखानी सुप्रिया सुले के होने वाले समधी हैं, जो वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से मैदान में हैं। लखानी के बेटे की शादी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी रेवती से होने वाली है। बता दें अनिल लखानी उद्योगपति परिवार से यानी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं, संगठन में सक्रिय भूमिका में रहे हैं और बीजेपी कार्यकारिणी में महाराष्ट्र के सह कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। वो उद्योगपतियों को पार्टी से जोड़ने में माहिर माने जाते हैं, यानी कि अनिल लखानी खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जितनी भी बिजनेस पार्टियां हैं उन सभी को वो बीजेपी के साथ जोड़ते हैं ताकि बीजेपी को भी फायदा हो सके और बिजनेसमैन को भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिल सके। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अनिल लखानी बीजेपी के लिए कितना जरूरी नाम है और वो ही सुप्रिया सुले की बेटी के होने वाले ससुर हैं, यानी कि सुप्रिया सुले के समधी हैं। अब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने अनिल लखानी को मैदान में उतारकर सुप्रिया सुले के राजनीतिक करियर पर लगभग फुल स्टॉप लगा दिया है। राजनीति के जानकारों को माने तो सुप्रिया सुले के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी रेवती की शादी की तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बेटी के ससुर को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से टिकट दे दिया है और अब वो एमएलसी के लिए मैदान में खड़े हैं। यानी कि यहाँ पर सुप्रिया सुले के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। उन्हें अपने ही होने वाले समधी के खिलाफ बयानबाजी भी करनी पड़ेगी। अपने भाषणों में उनका नाम लेकर उन्हें नीचा भी दिखाना पड़ेगा, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ करती है। और वही सब कुछ अनिल लखानी भी करेंगे। अनिल लखानी अपने जीतने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले या फिर उद्धव ठाकरे या जो भी पार्टियां है उन सब के खिलाफ बयानबाजी देंगे और यहाँ पर सुप्रिया सुले उनके खिलाफ बयानबाजी देगी। यानी कि यहाँ पर सुप्रिया सुले के लिए ये काफी मुश्किल हालात देवेंद्र फडणवीस ने बना दिए हैं, जहाँ एक तरफ उनकी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिल लखानी को चुनावी मैदान में खड़ा करके देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, जो कि सुप्रिया सुले के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो फिलहाल तो वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली से अनिल लखानी मैदान में है और सुप्रिया सुले के लिए ये बात काफी मायने रखती है। तो आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने ये सब कुछ सुप्रिया सुले के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाने के लिए किया होगा? अब सुप्रिया सुले क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। जलगांव की राजनीति से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा गेम खेल दिया है जिसके बाद तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के हाथ से कोंकण का पूरा इलाका निकल गया है। पहले बात एकनाथ शिंदे की करते हैं तो एकनाथ शिंदे सेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, जो मंत्री है, मंत्री पद पर है, जिन्हें शिंदे ने खुद मंत्री बनाने के लिए जोर आजमाइश की, वो गुलाबराव पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो गए और ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोंकण एक ऐसा इलाका है जो शिवसेना का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों का ही ये ट्रेडिशनल गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब बाला साहब ठाकरे को पूजने वाले लोग हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को इस इलाके से बहुत फायदा होता रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी यहाँ पर धमक जमा ली है और सैकड़ों समर्थकों को बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे का हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए अब कोंकण की राजनीति में कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, यानी कि नाम लेने लायक कोई नेता तक वहाँ पर नहीं बचा है। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण की राजनीति से बीजेपी ने पूरा सूपड़ा साफ कर दिया है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बल्कि शरद पवार की पार्टी को भी बीजेपी ने यहाँ पर करारा झटका दिया है। खबर आ रही है कि अहिल्यानगर से शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता प्राजक्त तनपुरे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ना तो शरद पवार को समझ में आया, न उद्धव ठाकरे को और न ही एकनाथ शिंदे को। यानी कि बीजेपी ने सिर्फ कुछ घंटों में ऐसा खेल कर दिया कि तीनों पार्टियां इस इलाके में धराशायी हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा और स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के मद्देनजर महायुति में वैसे ही सीट बंटवारे को लेकर काफी खींचतान चल रही है। बीजेपी और शिंदे सीट बंटवारे पर एक स्वर में आ नहीं पा रहे और इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि जलगांव सीट अब बीजेपी के खाते में चली गई है, क्योंकि मंत्री गुलाबराव पाटिल ने अपने बेटे प्रतापराव पाटिल के लिए सीट पर दावा किया है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तरी महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी बीच शिंदे खेमे में भी असंतोष बढ़ गया है और जलगांव के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि मंत्री गुलाबराव पाटिल और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बस सिर्फ ऐलान का इंतजार है। अब गुलाबराव पाटिल और उनके बेटे के बीजेपी में शामिल होने का खुलासा खुद उदय सामंत ने किया। साथ ही साथ महेश शिंदे ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये दोनों नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि अब कुल मिलाकर कोंकण का पूरा इलाका बीजेपी के कब्जे में आ चुका है, उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुका है। तो वही एकनाथ शिंदे को भी यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी के लिए भी बीजेपी ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो कुछ ही घंटों के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ एक इशारा दिया और पूरी की पूरी जलगांव की राजनीति बदल कर रख दी है। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि इस पूरे इलाके में बड़े बड़े फेरबदल हो चुके हैं, बड़े बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे के मंत्री और उनके बेटे का नाम तो सामने आ चुका है। हालांकि उद्धव ठाकरे के गुट से कौन कौन नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनका नाम आना अभी बाकी है। तो आपको भी जैसे सारी खबर मिलती है डिटेल में बताएंगे। आप भी अपनी राय कोंकण की इस राजनीति पर जरूर दें और बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का पारंपरिक गढ़ अब बीजेपी के हवाले हो चुका है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।